गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस पीरियड में हम लोगों ने चैप्टर 7 स्टार्ट किया था, दैट इज़ शेयरिंग। मीन्स चीज़ों को शेयरिंग मतलब होता है चीज़ों को बांटना। इसमें हम दो ब्रदर्स की कहानी पढ़ रहे थे, रामू एंड श्यामू, जो कि खेतों में काम करते हैं और जब दिन ख़त्म होता है, दिन का एंड होता है, तो वो हर चीज़ को इक्वली शेयर कर लेते हैं। दोनों लोग बराबर बराबर उसमें ले लेते हैं, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो क्रॉप्स हों, जो भी हो। तो एक दिन शामू ने क्या सोचा कि हम लोग हर चीज़ें बराबर लेते हैं, ये तो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि शामू जो है अनमैरिड था, उसकी कोई फैमिली नहीं थी। तो वो सोचता है कि मैं तो अकेला हूँ, फिर भी मुझे बराबर मैं ले लेता हूँ, ये सही बात नहीं है। इसलिए उसने क्या किया, रात में एक बोरा अनाज भरा और ले जाकर अपने भाई का जहाँ पर अनाज रखा रहता था वहाँ पर रख दिया, है ना। यहाँ तक हमने स्टोरी पढ़ ली थी। अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। मीनवाइल द मैरिड ब्रदर रामू ऑल्सो थॉट, कि जिस समय शामू ये सब सोच रहा था और उसने अनाज का बोरा लेकर वहाँ जो उसके भाई का जहाँ पर अनाज था वहाँ पर स्टोर हाउस में उसने अनाज रखा, उसी समय मीनवाइल मतलब उसी बीच द मैरिड ब्रदर, जो मैरिड ब्रदर था मीन्स जिसकी शादी हो चुकी थी, रामू की शादी हो चुकी थी ना, उसकी फैमिली थी। ऑल्सो थॉट, उसने भी सोचा कि इसी बीच जिसकी शादी हो चुकी थी उस भाई ने यानी रामू ने भी सोचा, इट्स नॉट राइट दैट श्यामू एंड आई शुड शेयर द क्रॉप एंड मनी इक्वली, कि ये सही बात नहीं है कि मैं और श्यामू जो हैं वो बराबर जो है हर चीज़ का शेयर करें, क्रॉप और मनी माने फसल और मनी का बराबर हिस्सा करें। आफ्टर ऑल आई एम मैरिड, आई हैव माई वाइफ, कि कुछ भी हो आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूँ। आई हैव माई वाइफ, मेरी पत्नी है, एंड चिल्ड्रन, और बच्चे हैं। दे कैन लुक आफ्टर मी इन माई लेटर ईयर्स, मेरे आगे के सालों में वो मेरा ध्यान रखेंगे। रामू ने क्या सोचा कि ये ठीक है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी फैमिली है, मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं, वो लोग मेरा आने वाले दिनों में ख्याल रखेंगे। बट हु डज श्यामू हैव, बट श्यामू के पास कौन है, मतलब श्यामू की तो शादी नहीं हुई, इसलिए उसके पास कौन है, इसका मतलब कोई नहीं है। नो वन, कि कोई नहीं है। नो वन इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ हिज फ्यूचर, कि उसके फ्यूचर माने भविष्य या आने वाला समय, कि उसके फ्यूचर की देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। सो ईच नाइट, तो हर रात, रामू टुक अ सैक ऑफ ग्रेन, रामू भी एक सैक ऑफ ग्रेन मीन्स अनाज का बोरा, रामू भी एक अनाज का बोरा ले जाता था, एंड डम्प्ड इट इनटू हिज ब्रदर्स स्टोर हाउस, और ले जाकर अपने भाई श्यामू के स्टोर हाउस में डंप कर देता था। बोथ ब्रदर्स वर पजल्ड, जो दोनों भाई थे वो बड़े हैरान थे। पजल्ड माने उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फॉर ईयर्स, सालों तक उनको एक बात जो है वो समझ नहीं आ रही थी। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे, वाई देयर सप्लाई ऑफ ग्रेन नेवर ग्रू लेस, कि उनका जो अनाज था वो कभी भी कम क्यों नहीं होता था। हमें तो पता है कि श्यामू सोचता था कि मैं तो अकेला हूँ तो मैं ज़्यादा क्यों लूँ, अरे मैं बराबर क्यों लूँ, इसलिए वो एक बोरी अनाज लेकर अपने भाई के स्टोर हाउस में रख देता था। रामू सोचता था कि मेरे लिए तो मेरा परिवार है, मेरी देखभाल करने के लिए, श्यामू के लिए कोई नहीं है, इसलिए वो एक बोरी में अनाज लेके श्यामू के घर में रखाता था। ये हमें तो पता है, लेकिन वो लोग तो नहीं जानते थे एक दूसरे के बारे में इस तरह की कोई बात, तो उन लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता था और वो सालों तक ये बात नहीं समझ पाए कि वो एक एक बोरा अनाज हमेशा दूसरे भाई के उसमें दे आते हैं, लेकिन उनका अनाज कम क्यों नहीं होता है। देन वन डार्क नाइट, तब क्या हुआ, एक अंधेरी रात में, द टू ब्रदर्स बम्प्ड इनटू ईच अदर, जो दो भाई थे वो जब अनाज का बोरा लेकर एक दूसरे के स्टोर हाउस में रखने के लिए जा रहे थे तो बहुत अंधेरा था, वो दोनों एक दूसरे से टकरा गए। देन दे रियलाइज, तब उन्हें महसूस हुआ, रियलाइज मतलब महसूस हुआ, दे वॉज एक्चुअली, व्हाट वॉज एक्चुअली हैपनिंग, कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, कि असलियत में क्या हो रहा है।
जब दोनों एक दूसरे से टकराए तब उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की, महसूस की कि वास्तव में क्या हो रहा है। दे ड्रॉप्ड देयर सैक्स ऑफ ग्रेन, उन्होंने अपने जो अनाज के बोरे थे वो गिराए। एंड हग्ड ईच अदर, और एक दूसरे को हग किया। हग माने गले मिलना, है ना। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को हग किया। क्यों दोनों भाइयों ने एक दूसरे को हग किया? ये सोच के शामू ने सोचा कि रामू मेरी कितनी चिंता करता है, और रामू ने सोचा कि शामू मेरी कितनी चिंता करता है, इसलिए उन दोनों ने एक दूसरे को हग किया। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि जो भी उनके पास मनी थी, शेयर था, वो पहले तो बराबर बांटते ही थे, है ना। दिन के अंत में पहले तो बराबर बांट लेते थे, लेकिन फिर बाद में ये भी सोचते थे कि मेरे भाई को मेरे से ज़्यादा ज़रूरत है, तो अपने शेयर में से भी दोनों भाई एक दूसरे को देने के लिए तैयार थे और दे देते थे, है ना। तो इसमें ये जो स्टोरी है वो शेयरिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखो यहाँ रीड एंड अंडरस्टैंड, इसमें शेयरिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्च्यू, शेयरिंग जो है एक बहुत अच्छा, बहुत ज़रूरी गुण है, अ चाइल्ड शुड हैव, जो कि एक बच्चे में होना चाहिए। शेयरिंग मेक्स एवरीवन फील गुड, शेयरिंग हर किसी को अच्छा फील करवाती है। व्हेन समवन शेयर्स समथिंग बोथ द रिसीवर एंड द गिवर फील हैप्पी, जब कोई कुछ शेयर करता है तो लेने वाले को और देने वाले को दोनों को खुशी महसूस होती है। इट इज़ नॉट जस्ट थिंग्स दैट वी कैन शेयर, केवल चीज़ें ही नहीं होती जिनको हम शेयर कर सकते हैं। वी कैन शेयर आइडियाज़ एंड स्किल्स टू, हम एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ और हमारे अंदर जो काम करने के गुण हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं। वी कैन शेयर आवर लंच बॉक्स विद आवर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ हम लंच बॉक्स शेयर कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो शेयर आवर पेंसिल्स, इरेजर एक्सेट्रा, और हम अपने पेंसिल, इरेजर्स एंड एक्सेट्रा भी शेयर कर सकते हैं विद आवर क्लासमेट्स इन देयर नीड, अपने क्लासमेट्स के साथ जब उन्हें ज़रूरत होती है। वी कैन ऑल्सो शेयर आवर थिंग्स विद आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम अपने भाई बहन के साथ भी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन हैज़ समथिंग टू शेयर विद अदर्स, सभी के पास कुछ ना कुछ शेयर करने के लिए होता है। तो आज ये चैप्टर यहाँ फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है।